कोलकाता वाले केस में जो कुछ भी हुआ कौन था, उसके पीछे असली गुनहगार संजय राय है या फिर कोई और, ये सब खुलासा आज हो गया है। सीबीआई ने अभी अभी कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन पर शक है। अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल रेप कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वह अकेले नहीं था। अब सीबीआई का सच हकीकत में बदलने लगा है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीबीआई ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता रेप केस में दरिंदे ने 4 घंटे तक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में क्या क्या किया है। आखिर उस रात कैसे हुई थी बर्बरता दरिंदगी की पूरी कहानी अब साफ हो चुकी है। सीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। किस तरह महिला के कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोट पहुंचाया गया, फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव दिया गया और ब्लेड के टुकड़े भी डाले गए। सबका सब खुलासा अब सीबीआई के सामने हो रहा है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सीबीआई के शानदार काम के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस रेप कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में यह सारी घटना हुई और किसी को चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे से अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं था बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। आपको बता दूं कि कांड के एक दिन पहले दरिंदा संजय महिला ट्रेनिंग डॉक्टर को किसी खूंखार जानवर की तरह क्यों घूर रहा था। उसने दारू पीने के बाद जमकर खराब फिल्में देखी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गया और फिर जो हुआ उसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई तक हैरान है। आखिर सेमिनार हॉल में दरिंदे ने उस महिला के साथ क्या क्या किया। सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को चुपचाप गहरी नींद में सोते हुए देख दरिंदा संजय उस पर कूद पड़ा। वह गंभीर नशे में था और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाल ही में उसने कई खराब फिल्में देखी थी जिसके कारण उसका हवस चरम सीमा पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर की आंखें खुली, उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन माना जा रहा है कि उस वक्त सेमिनार हॉल में कोई दूसरा नहीं था जो उस महिला की रक्षा कर सके। लेकिन महिला ने खुद की रक्षा के लिए किसी और को पास बुलाने के लिए मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला की तेज आवाज सुनकर संजय और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उन्हें चिल्लाने से रोकने के लिए संजय ने उनका नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। लेकिन महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी आवाज को तेज किया, लेकिन इसके बाद संजय ने उनके सिर को दीवार से सटा दिया जिससे वे चिल्ला ना सके और फिर दरिंदे ने महिला पर तेज प्रहार करने शुरू कर दिए, जिसके कारण पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर गंभीर चोटें पाई गईं। अकेले और एकांत सेमिनार के अंदर उस महिला के ऊपर शराब के नशे में संजय किसी खूनखार जानवर की तरह पेश आ रहा था। वह बार बार उसके ऊपर झपट्टा मार रहा था। महिला खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। वे अंतिम सांस तक अपनी आबरू को बचाने के लिए जंग लड़ रही थी। हादसे के वक्त संजय ने उनके चेहरे पर एक बेहद तेज घूंसा मारा। उसने इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। संजय ने अपने नाखून से महिला के चेहरे, शरीर और कई अंगों पर गंभीर चोट दिए थे, क्योंकि महिला के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था जो इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर सके या उनकी मदद के लिए कोई मौके पर पहुंच सके और सीबीआई को सबूत जुटाने में मदद कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ साफ हो रहा है। ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पकड़े गए संजय रॉय का पॉलीग्राफी जांच कराया, जिससे पता चला कि संजय राय अंदर से बहुत ही खतरनाक और यौन विकृत इंसान है, जबकि देखने में वह साधारण लगता है। महिला को बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद उसने बलात्कार किया।
और यह बलात्कार कोई मामूली रेप केस नहीं था, बल्कि एनर्मेक टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। इसका मतलब है कि बलात्कार करते समय संजय आदमी नहीं बल्कि जानवर बन गया था। इससे यह साफ हो जाता है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस सतर्क नहीं थी और अपराधी खुलेआम तांडव मचाने के लिए शहर में घूम रहे थे। सीबीआई के लिए सेमिनार हॉल सबसे बड़ा रहस्यमय स्थल बन गया है। सीबीआई की अलग अलग टीमें इस सेमिनार हॉल से सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 से अधिक बार यहां का दौरा कर चुकी है। सेमिनार हॉल में घटना घटने के बावजूद वहां पर मरम्मत का कार्य करवाया गया, जिसमें कई अहम सबूत मिट जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई टीम की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर अटक रही है। सीबीआई के पास अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन अब भी वे डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया, जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थीं कि उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। डिपार्टमेंट के हेड सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर हम जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि सीबीआई को क्या करना चाहिए।